नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रजनी तोमर, नेचुरोपैथ डॉक्टर, मास्टर इन योगा। मैं आज आपके सामने एक विषय लेके आई हूँ, प्राणायाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, विश्व महामारी का समय है और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त सभी को अपने परिवार की, अपने आसपास वालों की, सभी की चिंता से सब लोग ग्रस्त हैं। तो इस वक्त जो है दवाइयाँ तो अपना काम कर ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो कमी रही है वो ऑक्सीजन की रही है। सभी को पता है ये चीज़। तो उसी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताने के लिए आई हूँ। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम क्या है, उसको किस तरह से करना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम क्या है। प्राणों का आयाम ही प्राणायाम कहलाता है, यानी कि प्राणों का आवागमन। प्राण किसे कहते हैं? प्राण मीन्स सांस लेना। सांस जो है वो प्राण कहलाता है। प्राणों को लेना और छोड़ना। आप कहेंगे कि हम श्वास तो लेते हैं, छोड़ते हैं नॉर्मली भी, तो ये तो हम डेली करते हैं, ये कैसे प्राणायाम हुआ। लेकिन प्राणायाम मीनिंग है, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम करते हैं, वो क्या है, कैसे करते हैं। प्राणों को विशेष तरह से लेना, रोकना और छोड़ना प्राणायाम कहलाता है। यानी कि श्वासों को किस तरह से लेना है, विशेष तरह से रोकना है और छोड़ना, वही प्राणायाम कहलाता है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी हम श्वास लेते हैं तो हमें ये बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि श्वास को हम किस तरह से ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें जिन पर हमें पूरी तरह से फोकस करना है, यानी कि श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना। जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही प्राणायाम है। श्वास को लेना पूरक कहलाता है। योग में इसको पूरक कहते हैं, यानी कि शरीर को संपूर्ण करना, शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेना, वो पूरक कहलाता है। जब शरीर के अंदर हम प्राणवायु लेके जाते हैं, प्राणवायु यानी कि श्वास को अंदर लेके जाना, उसको पूरक कहते हैं। और जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सभी को स्वस्थता प्रदान करती है और धीरे धीरे सारी जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स जो हैं हमारे ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। और रेचक जो है, रेचक यानी कि शरीर से श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं अपनी नोस्ट्रल से, नोज के द्वारा, तो उसको रेचक कहा जाता है योग में। शरीर में जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो वो पूरक कहलाता है। और जब हम बाहर निकालते हैं, यानी कि श्वास के द्वारा, जब श्वास से हम जब बाहर निकालते हैं श्वास को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं हम, उसको रेचक कहते हैं। तो रेचक, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो उससे टॉक्सिन्स जो है शरीर के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलने के कुछ ही जरिए होते हैं, जैसे स्वेटिंग से है, स्टूल से है, यूरिन से है, और आपका जो है ये श्वासों के द्वारा है। तो इससे जो है टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं और हमारे शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो शरीर को स्वस्थता प्रदान करते हैं। और एक और चीज़ है इनके बीच में, श्वास को रोक, जो कि कुंभक कहलाता है योग में। जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं, इनहेल करके स्टे करते हैं, तो वो कहलाता है आंतः कुंभक। और जब हम श्वास को बाहर रोकते हैं, यानी कि एक्सेल कर दिया और उसको स्टे कर रहे हैं अंदर, आफ्टर एक्सेल जब हम स्टे करते हैं, ये किया जाता है क्रियाओं में, जैसे अग्निसार क्रिया कर रहे हैं हम, उसमें हम बाह्य कुंभक करते हैं। और जो हम बंध लगाते हैं तो उसमें बाह्य कुंभक करते हैं, तो उसको जो बाहर रोक के रखते हैं उसको कहा जाता है बाह्य कुंभक। तो ये तीन चीज़ मैंने आपको बताई हैं। पूरक यानी कि श्वासों को लेना, स्टे करना, जब श्वास को हम लेते हैं तो वो पूरक कहलाता है, शरीर को स्पूर्ण करना। और श्वास को बाहर जब निकालते हैं तो वो रेचक कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। एंड थर्ड वन इज कुंभक। कुंभक दो प्रकार का होता है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। जब श्वास को
बाहर निकाल के रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहा जाता है, और श्वास को अंदर लेके यानी कि इनहेल करके जब स्टे करते हैं तो वो आंतरिक कुंभक कहलाता है। तो ये 3 चीज़ें, इस पर हमें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अब हम लोग किस तरह से ब्रीथ लें, किस तरह से श्वास लें जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारे शरीर के किसी भी ऑर्गन यानी कि वाइटल ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उनके पूरी तरह से ऑक्सीजन रहे और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। तो किस तरह से श्वास लेना वो अब हम चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार की ब्रीदिंग होती है, 3 तरह की। सबसे पहले जब हम नाक से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सिंपल, बहुत सिंपल चेस्ट ब्रीदिंग जिसको कहा जाता है कि सिंपल ही नाक से श्वास तो नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है, पर उसको करने का थोड़ा सा तरीका चेंज है, बस उसी से हमारा शरीर जो है पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। जब हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको नॉर्मल ब्रीथ कहा जाता है कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, और वो 1 मिनट में हम लोग कितना लेते हैं, 15 से 18 बार श्वास लेते हैं। ठीक है। जब कोई बीमार होता है तो आप देखिएगा उसको श्वास जो है वो बहुत जल्दी जल्दी लेना शुरू कर देता है, लेकिन अगर हम प्राणायाम के द्वारा इस श्वास को लंबा और गहरा बना दें तो शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। वो मैं आपको तरीका बताऊंगी। सबसे पहले चेस्ट ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताई है, सेकंड जो है एब्डोमेन ब्रीदिंग होती है, यानी कि हम अपने सबसे पहले चेस्ट को फुलाएंगे अच्छी तरह से, श्वास लेंगे चेस्ट और अपर एब्डोमेन से, इस तरह से श्वास पे ये हाथ रख लीजिए आप इस तरह से चेस्ट को ऊपर की तरफ, जब हम इनहेल करेंगे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सहेल करेंगे तो अंदर की तरफ। ये आपका 1 ब्रीथ, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम ब्रीथ लीजिए, ये आप खुद महसूस करेंगे। आंख बंद करके सिर्फ अपने चेस्ट पे अपना हाथ रखिए और ब्रीथ को महसूस कीजिए, सांस लीजिए और छोड़िए। ये आपकी सेकंड टाइम होगी, यानी कि एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन जो है ब्रीदिंग हो गई। उसके बाद थर्ड जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है जिसको योगिक ब्रीथ कहा जाता है, जब हम पेट से श्वास लेते हैं, पेट से श्वास लेना यानी कि, तो आप एक हाथ पेट पे रखेंगे, एक हाथ चेस्ट पर रखेंगे अपनी छाती पर, और पेट और छाती को श्वास लेते हुए एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और पेट और छाती को दोनों को फुलाइए। जितना स्टे कर सकते हैं स्टे कीजिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, एंड देन एक्सेल। एक्सेल जब हम करेंगे धीरे धीरे एक्सेल करेंगे, पेट और छाती को अंदर लेके जाएंगे, यानी कि जब हमने इनहेल किया तो हमारे पेट और छाती बाहर की तरफ गए, जब हमने एक्सेल किया, श्वास बाहर निकाला, तो हमारा पेट और छाती अंदर की तरफ गए। तो इसको कहा जाता है योगिक ब्रीथ, यानी कि योगिक तरीके से श्वास लेना और छोड़ना योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। आप नोटिस कीजिएगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो इस तरह की श्वास लेते हैं, यानी कि इसको बेबी ब्रीथ भी कहा जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो इसको श्वास इसी तरीके से लेता है, और उसका पेट जो है, उसका एब्डोमेन जो है पूरा इस तरह से जाता है, चेस्ट और पेट जो है उसका फूलता है और फिर उसके बाद नीचे आता है। इस तरह से श्वास लेके हम योगिक ब्रीथ के द्वारा अपना शरीर स्वस्थ कर सकते हैं, और ये कोई भी कर सकता है, ये जितने भी, कोई भी कितना भी बीमार हो वो कर सकता है। बैठ के कर सकते हैं, 5 साल से लेके 100 साल तक, 90 साल के, 80 साल के बुजुर्ग, जितने भी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। सिटिंग में आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, अगर बैठ नहीं सकते तो जैसे मर्जी कर सकते हैं। और इस तरह से ब्रीथ करके आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया को बढ़ाइए। स्टार्टिंग में इसको जो है आप कम कीजिए, फिर धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहिए। आप देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिला। कम से कम इसको 1 मंथ ज़रूर, 40 डेज़ बोलते हैं, वैसे 40 डेज़ तो ट्राई करना ही चाहिए, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि योग जो है वो एक लाइफस्टाइल है। योग कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है,
योग लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो जीवन अपने आप से स्वर्णिम हो जाएगा, जीवन अपने आप से चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी किसी और वीडियो के साथ, किसी और प्राणायाम या आसन के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।